दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जरूर कुशल मंगल होंगे। एक सच्ची कहानी लेकर मैं बैठी हूँ। इस समय मैं अपने बैठक में बैठकर एक तस्वीर देख रही हूँ जो वहाँ टंगी हुई थी। एक लड़की की तस्वीर है, टोपी पहनी हुई, हाथ में गुब्बारा पकड़े, हाई हील पहनी है, पेन शर्ट, सागर किनारे खड़ी है, अकेली सी। आश्चर्य, आज तस्वीर में गुब्बारा नहीं नजर आया। वैसे तो वो लड़की हाथ में कुछ गुब्बारा पकड़े हुए थी। मैं सोच में पड़ गई। जब कामाली आई, समेली है उसका नाम, उससे भी पूछा मैंने तस्वीर के बारे में। उसने बताया लड़की की छवि, इंग्लिश कोई लड़की खड़ी है, छोटे छोटे बाल, बॉब कट, लॉन्ग पैंट और शर्ट पहने, सागर किनारे बेचारी खड़ी हैं। मैंने पूछा, कुछ गुब्बारा देखा है तुमने उसके हाथ पर? वो बोली, नहीं तो। फिर वो अपने काम में व्यस्त हो गई। मैंने 2 कप चाय बनाया, उसे भी दिया। डाइनिंग टेबल पर बैठकर मैं भी पीने लगी। पूरियाँ तली हुई थी। कुछ देर पहले खुद के लिए 2 पूरियाँ अपने प्लेट में डाली, पनीर की सब्जी और एक पेड़ा, खुद के लिए भी और उसके लिए भी। मेरे एकाकी जीवन के लिए समेली सहेली जैसी थी। जब भी आती है, मोहल्ले भर की बहू बेटियों की तरह तरह की कहानियाँ बताती हैं। मैं विश्वास नहीं करती हर बातों की, फिर भी अच्छा लगता जब वो बात कहती। उज्जवल आँखों में जैसे लहरें तरंगित हो, मुख खिल उठता, देखकर अच्छा लगता। यौवन से भरा हुआ मतमाती उसका सेहरा, चटपटी बातें जब कहती, मुझे याद आते हैं ब्रह्मपुत्र तट पर बिकने वाली गोलगप्पों की। अच्छा लगता है। पहले एक उठाती हूँ प्लेट में, फिर तो कितने सारे निगल जाती हूँ पल भर में। घर में आकर हज़मी दवाएं खाने के बाद ही सुकून मिलती। उसी तरह के आकर्षण समेली की बातों से मिलती हैं। सोचती हूँ कितने सारे समेली जैसी लड़कियाँ संसार में होगी जो इस तरह के बातों से खुश रहती। यह भी एक कला है, किसी के जीवन को सुखमय बनाने या खुद सुखी रहने की। मेरे जैसे अनेकों अकेली महिलाएं कुछ पल के लिए सारे गम भूलकर आनंदित हो जाती हैं। काम निपटा कर समेली 1 घंटा में ही चली गई। मैं कभी गुवाहाटी के एक गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यापिका हुआ करती थी। 10 साल पहले सेवानिवृत्त हुई हूँ। मेरा एक बेटा है, अमेरिका में रहता है। एक जर्मनी के मेम से शादी किया है उसने। उसके एक छोटा सा बेटा है, 4 साल हुआ है। मेरा नाती। मेरा पति एक डॉक्टर था। कुछ साल पहले उनका निधन हो गया है।
तब से मैं चांदमारी के छोटी सी एक फ्लैट में गुवाहाटी में रहती हूँ। साहित्य में कुछ रुचि रखती हूँ, इसीलिए लिखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ। मैंने जिस तस्वीर के बारे में कहा था उसको गोवा से खरीदा था बरसों पहले। न जाने क्यों तस्वीर मुझे अच्छा लगा पहली ही नज़र में। पति ने तोहफा दिया था इसे। उसी वक्त सालों बीतने के बाद भी इस तस्वीर का आकर्षण मेरे लिए घटी नहीं। हर सुबह इसे देखती हूँ और अतीत के मोहमयी जलधारा में बह चलती हूँ। लेकिन जब मैंने तस्वीर में गुब्बारा नहीं देखा, आज कुछ घबरा गई। कुछ देर बाद एक इलेक्ट्रिशियन आया था। बुलाया था मैंने कुछ काम के लिए। उसे भी मैंने पूछा। उसने कहा गुब्बारा तो नहीं है तस्वीर में। मैं पूरा दिन इस बात के लिए घबराती रही। खाना खाते समय, दूरदर्शन देखते समय, किताब पढ़ते समय, किसी भी समय सोचती रही। शाम को 7 बजे के करीब होगी। मैं दूसरे कमरे में कुछ लिख रही थी। कुछ गिरने की आवाज़ सुना बैठक में। दौड़ कर आई तो देखा तस्वीर फर्श पर गिरी पड़ी थी। फर्श के चारों तरफ शीशे पानी की तरह बिखरी थी। मैं भौंचक्का सा रह गई। फिर भी तस्वीर को उठाया, एक टेबल पर रखी। नीचे पड़े शीशे की टुकड़ों को एक पॉलीथीन बैग में डालने लगी। एक टुकड़ा अचानक हाथ के उंगली में चुभी। खून बहने लगी तो धीरे से शीशा निकाला, पानी के नल में उंगली को ठहराया, कुछ डेटॉल रुई के टुकड़े में लेकर घाव पर लगाया, छोटी सी पट्टी बंधा। तब तक सभी शीशे फर्श से निकाल लिया था। तस्वीर को फिर से टांग दिया। एक कप कॉफ़ी बनाई, एक चॉकलेट बिस्कुट के साथ पीने लगी। बाहर दिसंबर की ठंडी हवा चल रही थी। खिड़की के खुलने पर हवा का एक झोंका घर में प्रवेश किया। शरीर में एक सिहरन सा जाग उठा। बाहर रास्ता नजर आ रहा था। जब खिड़की से झांका, लाइट पोस्ट के तले देखा एक बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा है, एक कंबल ओढ़े। पहले तो इन्हें नहीं देखा था। कोई राह गुजर होगा। फिर यह यहाँ क्या कर रहा है? कुछ देर बाद उस आदमी ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं डर से कांप उठी। सरसराती ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों के साथ जैसे गीत गा रहे थे। वो गीत मुझे भयावह लगे। सोचा सुबह समेली आएगी तो मेरा दिल कुछ बहल जाएगा। खाना खाने को दोपहर का हॉट केस में रखी थी, उसे बाहर निकाला। तभी दरवाजे पर किसी ने 3 टोकर लगाई।
फिर कॉलिंग बेल भी 3 बार बजा। मैं इस 3 नंबर का अर्थ ढूंढने लगी। याद आया आज 3 दिसंबर है, सन 2003 है। मैं डर से कुर्सी में चिपक सी गई। रात के 9 बजे थे। दरवाज़ा खोला तो वही वृद्ध व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था। खाना मांगने लगा। मैं कांपने लगी, जैसे किसी भी वक्त मैं अचेतन हो जाऊंगी। फिर भी अपना खाना एक कागज़ के प्लेट में डालकर उसे दिया। आश्चर्य की बात, उसकी नज़र दुनिया से कुछ अलग सा था। मुझे अपने पति का खूब याद आने लगा। इसके आंखें और मेरे मरे हुए पति के आंखें क्यों एक जैसा है? आवाज़ भी एक जैसा, मुखड़ा एक जैसा। खाना लेकर वो मुस्कुराए, बोले, बहुत दिन पनीर की सब्जी मैंने नहीं खाया है, और यह बैंगन का फ्राई चावल भी अच्छा है। मुझे याद आया मेरे पति सदा अच्छे किस्म का चावल खाया करता था। मोटा सस्ती चावल उन्हें कभी पसंद नहीं था। मैं जब कभी मोटा चावल खाने की इच्छा करती, वो नाराज हो जाते थे। फिर एक बोतल में पानी लेकर मैं उस व्यक्ति को दिया और तामुल पान भी दिया। असम में इसे खाते हैं। खाने के बाद असल में कच्चा चुपड़ी और पान है। उसके नज़रों में एक चिट्ठी देखी मैंने। मुझे न जाने क्यों बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे एक अद्भुत चीज़ मांगा। उस तस्वीर को मांगा। इच्छा नहीं थी, फिर भी मैंने दिया। वो मुस्कुराया, बोला, खुश रहो। फिर चले गए। सीढ़ियों से उतरते उतरते मैं ताकती सी रह गई। सोचने लगा, यह सपना है या सच बात है। उस रात मैंने खाना नहीं खाया। एक सेब को धोकर चबाने लगी और मैंने घर के सभी बत्तियों को जलाकर ही सोने का फैसला किया। खिड़की से फिर से ताका। वह कंबल ओढ़े व्यक्ति वहाँ नहीं थे। सुबह जब उठी, बाहर धूप निकल चुकी थी। गमले के फूल खुशबू फैला रही थी। दूर पहाड़ नजर आए। पहाड़ों के बीच से प्रकाशमय सूरज झांक रहा था। मैं सोचने लगी, इन पहाड़ों के अंदर भी कितने सारे रहस्य छिपे होते हैं, जिस तरह हमारे जीवन में भी। उस विज्ञान के नज़र से देखे तो सभी बात सही नहीं लगती, लेकिन विज्ञान की नज़र कितनी छोटी है उस अदृश्य शक्ति के सामने। चमेली कुछ देर में आई, हाथ में वही तस्वीर लेकर। बोली, यह चिड़ियों के ऊपर पड़ी हुई थी। मैं समझ गई, सीढ़ियों से उतरते हुए उस व्यक्ति ने वहाँ रखा होगा। मैंने देखा, शीशे पहली तरह हुबहू था और उसमें गुब्बारे भी नजर आए। मैंने तुरंत ही एक पुजारी को बुलाया और उसी दिन घर में
हवन विधि के साथ पूजा करवाया। कैसा लगा? अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी, जो सच्ची कहानी के ऊपर लिखी हुई है, तो मैं समझूंगी कि मेरे जो परिश्रम वो सार्थक हुआ। धन्यवाद।